कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। नमस्कार साथियों, दिल्ली चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में नेताओं के द्वारा महिलाओं को लेकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना सामने आने लगा है। अभी जो आप भाषण सुन रहे थे वो बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का था, जो दिल्ली के कालकाजी सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। आपने उनकी जुबान को सुना कि किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कालकाजी की सड़कें जो है इस बार जो है प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दिया जाएगा। और इस बात को उन्होंने एक बार नहीं कहा बल्कि 2 बार कहा। उन्होंने कहा कि जो कालकाजी की सड़कें जो पूरी खराब हैं उसको प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दिया जाएगा। रमेश बिधूड़ी वही नेता हैं जिन्होंने 2023 में भी जो है संसद के अंदर जो है विवादित बयान दिया था। बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित भाषा का जो है प्रयोग किया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर के निशिकांत दुबे जो है रमेश बिधूड़ी के समर्थन में आते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दानिश के तरफ से जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था और इसके जवाब में जो है रमेश बिधूड़ी ने जो है इस बात को बोला है। तो रमेश बिधूड़ी का कोई विवादों से पहली बार का नाता नहीं है बल्कि पुराना नाता है। वो इस तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर के कांग्रेस भी जो है 2-2 हाथ करने को तैयार हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने जो है अपना बयान जारी करते हुए इस पूरे बात को लेकर के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही महिलाओं का सम्मान नहीं करती है और एक बार फिर जो है रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद ये उजागर हो गया है। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने जनसभाओं में मंगलसूत्र, मुजरा जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनके नेता क्या इससे कहीं अछूते रहेंगे। लेकिन वहीं पवन खेड़ा ने इस पूरे रमेश बिधूड़ी को बयान को बताया कि ये एक आरएसएस का जो है एक चेहरा है जो कि रमेश बिधूड़ी के रूप में जो है सामने आ रहा है। तो एक बात इस समय भारतीय राजनीति में सामने आ रही कि जो नेताओं के द्वारा इस तरीके का बयानबाजी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? क्योंकि आरएसएस कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के बयानों का समर्थन करती होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी के गालों से जो है सड़कों की तुलना की जा रही है, और रमेश बिधूड़ी यहीं चुप नहीं रहते, वो ये भी कहते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने वादा किया था कि
उनकी सरकार बनेगी तो वो हेमा मालिनी के गाल की तरह जो है बिहार की सड़कों को बना देंगे। तो ये किस तरीके का तुलनात्मक अध्ययन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ और ऐसे में इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करना कहीं से भी ठीक नहीं है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसका निर्णय कहीं ना कहीं जनता भी करेगी कि जो आप महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो कहीं से ठीक है कि नहीं। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।